सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही आसान और बहुत ही स्कोरिंग सा चैप्टर है ये। एंड या दिस इज योर बेस फॉर योर टेंथ, मतलब टेंथ में इसके बहुत से कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू होने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर कि क्या होता है एडजेसेंट साइड, क्या होता है एडजेसेंट एंगल सबसे पहले, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड के बारे में मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब सिंपल होता है बाजू बाजू वाला साइड। अगर लेट्स टेक वन साइड नाउ, ए बी के बाजू वाला साइड बताओ कौन सा है। ए बी के बाजू वाला साइड बी सी भी है। सो एक जोड़ी क्या होगी, ए बी एंड बी सी की हो जाएगी। तो लेट्स राइट इट डाउन ए बी, राइट, ए बी एंड बी सी। ओके, सो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट पेयर दैट इज समथिंग बट हमारा पहला पेयर है तो वो ए बी एंड बी सी होगा। नाउ इफ आई टेक ए बी, उसका एक साइड हो गया एडजेसेंट साइड, बाजू वाला साइड बी सी। उसके इस तरफ देखोगे नीचे की तरफ तो ए डी भी उसका क्या है, एडजेसेंट साइड ही है, बाजू वाला साइड ही है। तो ए बी के दो पैर बनेंगे, ए बी के दो पैर बनेंगे। तो ए बी का और एक पैर बना ए डी के साथ। तो दिस आर नथिंग बट बाजू बाजू वाले साइड्स, दैट इज नथिंग बट adjacent side, that is nothing but adjacent sides, right? Now guys background noise को ignore करना, right? Now if we take DC, now if we take DC, AB का ले लिया तो ये दोनों बाजू बाजू वाला हो गया और ये वाला बाजू वाला हो गया, राइट। ए बी एंड बी सी एक बाजू वाला हो गया, देन ए बी एंड ए डी बाजू वाला हो गया। अब DC के बारे में करते हैं हम लोग, DC के बारे में, ठीक है। लेट्स टेक DC नाउ, राइट। सो मुझे बताओ DC के बाजू वाला कौन सा होगा, बताओ DC के बाजू वाला कौन सा होगा। कोई भी ले लो, ऊपर वाला ले लो, दैट इज BC। और नीचे की तरफ लेंगे तो डीसी के बाजू वाला कौन सा होगा, बताओ डीसी के बाजू वाला कौन सा हो जाएगा, एडी, राइट। तो यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई विच आर द बाजू बाजू वाला साइड्स, साइड बाय साइड बाजू बाजू वाले साइड कौन सा है वो बताना। तो एक तो डीसी और एडी एंड डीसी एंड बीसी, डीसी एंड बीसी। तो ये इजी है, समझ में आया। एडजेसेंट साइड मतलब बाजू बाजू वाला साइड, बाजू बाजू वाला साइड। मेरा और एक टेक्निक है इसके अंदर करने का, वो टेक्निक कैसा है लेट यू नो। एडजेसेंट एंगल सब साइड के निकालने तो क्या होता है, देखो टीवी का हम लोग पता है कॉर्नर्स बनाना है, एक ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो और फिर ये दो, चार जोड़ी बन जाएगी। ए बी बी सी, बी सी सी डी, सी डी ए डी। देखो कैसा बना है, ए बी बी सी बराबर है, फिर बी सी सी डी बराबर है, फिर सी डी ए डी बराबर है, एंड ये वाले एल के हिसाब से ए डी एंड ए बी। बट मैं ऐसे जाता हूँ स्क्वायर में, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, हाँ ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग द एडजेसेंट साइड। नाउ एडजेसेंट एंगल्स मतलब बाजू बाजू वाला एंगल, बाजू बाजू वाला एंगल। व्हाट आर बाजू बाजू वाला एंगल्स। अगर ए का बाजू वाला एंगल कौन सा था, ये ए के बाजू वाला एंगल ये, तो लेट्स राइट एंगल ए का होगा एंगल बी, बराबर है। फिर एंगल बी के बाद क्या आता है, एंगल बी के बाजू वाला कौन सा है, एंगल सी। एंगल बी के बाजू वाला कौन सा है, एंगल सी, एंगल सी। एंगल सी के बाजू वाला कौन सा है, एंगल डी। एंगल सी के बाजू वाला एंगल कौन सा है, एंगल सी के बाजू वाला एंगल डी। और एंगल डी के बाजू वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए। तो सीक्वेंस में गया मैं, क्या गया, एंगल सीक्वेंस में। एंगल डी के बाजू वाला है एंगल ए। तो आई जस्ट वेंट ऑन अ सीक्वेंस, पहले मैंने ए लिया, फिर मैंने ये वाला लिया। एट फर्स्ट आई टुक दिस वन, देन दिस वन, एंड देन आई टुक दिस एंड दिस वन, एट स्क्वायर सर्कल एंड ट्राइंगल, देन आई टुक ट्राइंगल एंड स्क्वायर, एंड देन लास्ट आई टुक स्क्वायर एंड क्रॉस। गॉट। तो ये जोड़ी है, ये टेक्निक है। आपको बाजू बाजू वाला एंगल ढूंढना है तो याद रखना एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड बाजू बाजू वाला एंगल। कोई डाउट यहाँ पर, इजी है। नाउ यू ऑल नो व्हाट आर द अपोजिट साइड, यू ऑल नो द व्हाट आर द अपोजिट। ए बी के सामने वाला कौन सा साइड है, बताओ ए बी के सामने वाला साइड कौन सा होगा, डी सी। तो इन ए बी का अपोजिट होगा डी सी, ओके। एंड बी सी का साइड अपोजिट कौन सा होगा, बताओ बी सी का अपोजिट, बी सी का अपोजिट होगा ए डी, बी सी का अपोजिट होगा ए डी। चलो नेक्स्ट अपोजिट एंगल्स है, ये वाला अपोजिट एंगल होता है। स्क्वायर के सामने है सर्कल, तो एंगल बी के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल डी। और एंगल ए के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए के सामने वाला है एंगल सी। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर बेस। क्या भाई एडजेसेंट साइड का होता है बाजू बाजू वाला साइड होता है, एडजेसेंट एंगल्स का होता है वो भी बाजू बाजू वाला एंगल्स होता है, और अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स का होता है वो हम लोग समझ लिया। अब हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे। व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, what do you mean by quadrilateral? First of all, quadrilateral is nothing but four-sided diagram. Four-sided diagram. If anyone says, if anyone asks you what is a quadrilateral, you will say simple thing: a four-sided diagram. A four-sided diagram. Simple है, करके लेना है इसको, प्रैक्टिस करना है, that's it. और कुछ है नहीं इसके अंदर। A four-sided diagram is called quadrilateral. A four-sided diagram is called quadrilateral. अब इसके अंदर हम लोग को बहुत सारे टाइप्स है, वो हम लोग समझने वाले हैं। माई बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब मैं दो अपोजिट साइड जो वो पैरेलल है, राइट। बोथ द पेयर्स मतलब ये वाला इससे पैरेलल है और ये वाला इससे पैरेलल है, ठीक है ना। सो ये क्या बन जाएगा आपका, दिस विल बिकम नथिंग बट
अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बट यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं होगा बिकॉज राइट एंगल, हर एक एंगल राइट एंगल है ऐसा बताया नहीं है, तो दिस विल बिकम पैरेललोग्राम, दिस विल बिकम पैरेललोग्राम। मैं अच्छे से लिखता हूँ जिससे तुम लोग भी लिख सको अच्छे से, ठीक है। सो जस्ट यू नीड टू राइट इट डाउन, पैरेललोग्राम। व्हाट यू आर गोइंग टू राइट ओवर हियर, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। आई ड्रॉ पैरेललोग्राम फॉर यू, दिस इज अ डायग्राम फॉर पैरेललोग्राम। इसके अपोजिट साइड क्या कौन सी इक्वल हो गए, ये वाला साइड इससे इक्वल होगा, ये वाला साइड इससे इक्वल होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायग्रामेटिकली समझा दिया है। एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, opposite angles, this angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle are also congruent, right, congruent, got it। and diagonals जो हो गए इसके पैरेललोग्राम के diagonals जो होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, क्या करते हैं वो, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, ये वाला साइड इससे इक्वल होगा, ओके, ये वाला साइड इससे इक्वल होगा, दिस कॉल्ड बाइसेक्ट ईच अदर, दिस आर कॉल्ड बाइसेक्ट ईच अदर। diagonals of a parallelogram bisect each other, diagonals of a parallelogram bisect each other, bisect each अदर, ठीक है। पैरेललोग्राम लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज हम लोग पैरेललोग्राम के अंदर ही सबको लिख रहे हैं, तो हमसे उसकी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी। तो दिस हैज टू बी लर्नड, ओके। अगर किसी ने पूछा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, भाई अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल इज वन ऑफ द सेम, ठीक है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब समझ में आना चाहिए भाई। ये वाला साइड जब डायगोनल एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, बाइसेक्ट करेंगे, तो ये वाला साइड इससे इक्वल होगा और ये वाला साइड आपका इस साइड से इक्वल होगा, ये वाला साइड इस साइड से और ये वाला साइड इस साइड से इक्वल हो जाएगा, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, माई ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, माई ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, दैट विल दिस विल बिकम रेक्टेंगल, दिस विल बिकम रेक्टेंगल। यहाँ पे सिर्फ बोला एंगल राइट एंगल है, ये नहीं बताया सब साइड भी राइट एंगल है, सब साइड भी इक्वल है, इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, ये स्क्वायर नहीं बनेगा अभी तक, तो फिलहाल रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट, इसके अंदर भी डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर, गॉट इट। याद है ना, जिसके अपोजिट साइड इक्वल होता है उसका डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे से, उसका डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है। नाउ माई ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, में हर एक साइड इक्वल है लेंथ में, मतलब हर साइड इक्वल है लेंथ में, बट अभी 90 डिग्री बताया कि हर एंगल 90 डिग्री है क्या, नहीं, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड इक्वल है, इट्स अ टिल्टेड स्क्वायर बोलते हैं इसको, मैंने दूसरा नाम दिया हुआ है इसको, टिल्टेड स्क्वायर, यस रोम्बस, टिल्टेड स्क्वायर इज कॉल्ड एज अ रोम्बस, ठीक है। तो दिस इज अ रोम्बस जिसके सब साइड इक्वल होते हैं बट 90 डिग्री नहीं होता है, उसको बोलते हैं रोम्बस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोम्बस। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। इसके ऑल साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, यू कैन से अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है गाइस, मतलब जब भी रोम्बस का डायगोनल मिलेगा, रोम्बस का डायगोनल मिलेगा तो बीच में जो रहेगा वो 90 डिग्री क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, 90 डिग्री क्रिएट करेगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बीच वाले एंगल्स जो हो गए वो 90 डिग्री हो, बीच वाले एंगल्स जो हो गए वो 90 डिग्री हो जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट वाला, माई ऑल एंगल्स आर इक्वल, माई ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स अ स्क्वायर, दैट देन वी कॉल इट एज अ स्क्वायर। एंड डायगोनल स्क्वायर का और रोम्बस का प्रॉपर्टी सेम है डायगोनल के बारे में, ठीक है। नाउ तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यू विल राइट ओवर हियर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। समझ में आया वाला पार्ट, इजी है। सो गाइस ये बेस है जो आपको प्रैक्टिस करना है, आप मेरे साथ सॉल्व कर लो, टेक्स्ट बुक के अंदर लिख के रख दो एंड इसको याद रखो बिकॉज ये प्रॉपर्टीज है, आपको याद होनी चाहिए भाई रोम्बस कौन होता है, रेक्टेंगल कौन होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या है और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। लास्ट, माई ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब एक पेयर है जो कि पैरेलल है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में एक जो पैर होता है वो पैरेलल होता है, बाकी दो पैरेलल नहीं होता है, बाकी दो पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इजी, ये था आपका बेसिक्स जो कि रिवीजन करना था आपका लास्ट ईयर का, जो हम लोग हो चुका है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हम लोग, पैरेललोग्राम के बारे में। तो उसके अंदर बाकी सब पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिस करो, दैट विल बी मोर देन इनफ, राइट। तो सबसे पहले आपको पेज नंबर पे आ जाना है 60, पेज नंबर 60 पे आना है और उसको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया इसको सॉल्व करने के बाद एटलीस्ट 2 टाइम सॉल्व करो, इसको एटलीस्ट 2 टाइम सॉल्व करो बिकॉज ये आपको नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू होने वाला है, ये आपको नेक्स्ट ईयर भी हेल्पफुल होगा सॉल्व करने में, राइट। सो व्हाट डज दिस थ्योरम नंबर 1 सेज, थ्योरम नंबर 1 सेज सिंपल, अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब भाई अपोजिट साइड ओके एंड अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्या होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होते हैं, राइट। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे
कि ए बी सी डी क्या है मेरा पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी क्या है मेरा पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ओके, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी इज पैरेलल टू बी सी। दिस इज द दिस यू नीड टू रिमेंबर फॉर द गिवन पार्ट। यहाँ पे आपको सब कुछ खुद से लिखना है, सिर्फ थ्योरम दिया रहेगा, आपको गिवन खुद से लिखना है, टू प्रूव भी खुद से लिखना है, कंस्ट्रक्शन भी खुद से लिखना है और प्रूफ भी खुद से ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है मुझे, सिंपल है, प्रूफ ये करना है कि भाई ए डी कॉन्ग्रुएंट है बी सी से, डी सी कॉन्ग्रुएंट है ए बी से, राइट, और अपोजिट एंगल्स मतलब एंगल ए डी सी मतलब एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी से, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए से, एंगल ए से अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वो मुझे बताना है। यहाँ पे 3 के नाम लिखना है, बाकी कोई मतलब बाकी कोई मीनिंग उसका चेंज होगा नहीं, कॉन्सेप्ट चेंज होगा नहीं। एंगल डी शुड बी इक्वल टू एंगल बी, दैट इज एंगल ए डी सी शुड बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। दिस हैज़ टू बी प्रूव्ड, दिस हैज़ टू बी प्रूव्ड। तो इसको किस में डाल दिया, टू प्रूव में डाला, किस में डाला मैंने टू प्रूव। बहुत ही आसान है सम गाइस, आई नो दैट डी सी इज पैरेलल टू ए बी, दिस इज पैरेलल टू ए सी, एंड आई नो दैट यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, और साथ में यहाँ पे क्या बना है देखो जरा, क्या बना है आपका z इज z स्टैंड्स फॉर अल्टर्नेट एंगल, z स्टैंड्स फॉर अल्टर्नेट एंगल। तो ये वाला एंगल से होगा, जब ये वाला z लूँगा, राइट, तो ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज डी सी ए विल बी इक्वल टू बी ए सी, डी सी ए विल बी इक्वल टू बी ए सी, डी सी ए बराबर ध्यान से देखना है, डी सी ए विल बी इक्वल टू बी ए सी, अल्टर्नेट एंगल्स क्या बन रहा है यहाँ पे अल्टर्नेट एंगल्स, बराबर है। ऐसा ये वाला z देखो अभी बताओ, अंदर वाला हमेशा होता है ये वाला, तो एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ए, ये दोनों क्या है आपके अल्टरनेट एंगल है, दोनों क्या आपके अल्टरनेट एंगल। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। इन ट्राइंगल ए डी सी, एक ऊपर वाला ट्राइंगल होगा एक नीचे वाला ट्राइंगल होगा, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड इन ट्राइंगल ए डी सी लिया ना, यहाँ से ए से शुरू किया तो ए के अपोजिट चालू करना है, सी बी ए, राइट। पहला वाला ट्राइंगल है ए डी सी, नेक्स्ट वाला ट्राइंगल होगा सी बी ए डी सी सी बी ए, दो ट्राइंगल लिया मैंने ए डी सी एंड सी बी ए। आई नो दैट already from 1 and 2 I have two pairs of angles, I have two pairs of angle, that is angle DC and BAC, DCA and BAC इक्वल है ऑलरेडी, और DAC और BC इक्वल है फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 1, बराबर है। सो ये तो सेम टू सेम लिखना है वापस, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 करके सेम टू सेम लिख देना है। और एक बताओ क्या है कॉमन साइड है, क्या है आपके पास कॉमन साइड, तो यहाँ पे कौन से टेस्ट से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, सिंपल है, एंगल फिर एक साइड है फिर वापस एक एंगल इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा मेरा कॉन्ग्रुएंट। एंड लास्ट हम लोग करना कुछ नहीं है, हम लोग क्या बताना था, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल ना, कॉन्ग्रुएंट ना, तो ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी बाय सी एस सी डी, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे बाय सी एस सी डी। एंड इन द सिमिलर वे आई कैन से दैट दिस इज पैरेलल टू दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी अगेन बाय सी एस सी डी, अगेन बाय सी एस सी डी। एंड I can also say angle D is congruent to angle B by again CACD, corresponding angles of congruent triangles, corresponding sides of congruent triangles। फॉर्मूला फुल फॉर्म बताया मैंने, CACD का फुल फॉर्म क्या है, corresponding sides of congruent triangles, एंड CACD का फुल फॉर्म क्या है, corresponding angles of congruent triangle। corresponding मतलब जो बचा हुआ एंगल है प्रूव करने के बाद, राइट। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो एक ही एंगल बचा, ये वाला एंगल इससे बचेगा इक्वल हो जाएगा, और ये वाला साइड इससे इक्वल हो जाएगा, और ये वाला साइड इससे इक्वल हो जाएगा, वही मुझे लिखना है इसके अंदर CACD के अंदर। समझ में आया, गॉट इट, समझ में आया। सो सिमिलरली वी कैन, जैसे मैंने एंगल डी को एंगल बी से इक्वल किया, वैसे मैं एंगल सी को एंगल ए से इक्वल कर सकता हूँ, वो मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम। तो वहाँ पे मैं लिख दूँगा सिमिलरली डी ए बी इज इक्वल टू बी सी डी, डी ए बी इज इक्वल टू बी सी डी। तो इन शॉर्ट याद क्या रखना है कि अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑफ अ पैराग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑफ पैराग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया। जिसको थ्योरम, जिसको आउट ऑफ लाना है, जिसको थ्योरम बहुत अच्छे से करना है, वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम लिख के प्रैक्टिस कर सकता है, राइट। और नहीं तो ये लाइन याद करी, और सब में तो ये सब सॉल्व करने को नहीं आने वाला आपको, सिर्फ ये खाली ये लाइन याद हो जानी चाहिए, ठीक है। ये लाइन याद हो गई तो आपको सम सॉल्व करने में ईजी करेगा, सम सॉल्व करने में ईजी गिरेगा। गॉट इट, समझ में आया पार्ट, ईजी था। थ्योरम नंबर 1 वाज डन। नाउ लेट्स टेक थ्योरम नंबर 2, दैट इज डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला साइड इससे इक्वल होना चाहिए और बाइसेक्ट करेंगे, और ये वाला साइड इससे इक्वल होगा, राइट। ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। PO शुड बी इक्वल टू OR एंड OQ शुड बी इक्वल टू OS, OQ शुड बी इक्वल टू OS। तो सिंपल गिवन लिखूंगा, टू प्रूव लिख दूंगा मैं, 2 ट्राइंगल होगा, एक तो लूँगा मैं POS, एक ट्राइंगल होगा POS, राइट, एक ऊपर वाला ट्राइंगल POS और एक नीचे वाला लूँगा।
अगर मैं P ले रहा हूँ, POS ले रहा हूँ, तो P के सामने वाला कौन सा है? R, तो होगा ROQ। दूसरा ट्राइंगल क्या होगा? ROQ। तो एक होगा POS, एक होगा ROQ, एक होगा POS और एक होगा ROQ। नाम हमेशा अपोजिट चालू होता है, POS एंड ROQ। गॉट इट? नाउ लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेट एंगल मुझे पता है, ये वाला एंगल से इक्वल अल्टरनेट एंगल, ओके। और ये वाला एंगल से इक्वल अल्टरनेट एंगल, बराबर है। और वो भी छोड़ दो, एक अल्टरनेट एंगल और एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी है मेरे पास, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी है मेरे पास, वो भी छोड़ दो। एट ऐसे भी, दो ट्राइंगल एट ऐसे भी सिमिलर हो सकते हैं, राइट। और एंगल्स साइड एंगल से भी इक्वल हो सकता है, राइट, बिकॉज PS विल बी इक्वल टू QR, PS विल बी इक्वल टू QR। वाई? opposite sides of parallelogram are congruent, opposite sides of parallelogram are congruent, therefore PS is equal to, देखो दिया है, PS is equal to RQ, PS is equal to RQ, opposite sides of parallelogram are congruent, opposite sides of parallelogram are congruent, therefore भाई ये दो ट्रायंगल को मैंने A ऐसे टेस्ट से यहाँ पे प्रूव कर दिया, A ऐसे टेस्ट से मैंने सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। एंड लास्ट व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू प्रूव दैट PO is equal to OR, वो लिख दिया PO is equal to OR and OQ is equal to OS by CSCT, by CSCT। बस इतना लिख के आपका सम हो जाएगा, इतना लिख के आपका सम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट याद क्या रखना है आपको? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। याद क्या रखना है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल्स जो होते हैं, राइट, ये वाला साइड इससे इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इससे इक्वल होगा। बाइसेक्ट करना मतलब ये दोनों इक्वल हो जाना। गॉट इट? नाउ सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड यू शुड नो दिस, ऑल रिमेंबर दिस वाला पॉइंट, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स मतलब बाजू बाजू वाले एंगल्स, बाजू बाजू वाले एंगल्स आर ऑलवेज 180 डिग्री, आर ऑलवेज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो जो 3 पॉइंट ऊपर पड़ा है वही सेम टू सेम है। सो ये एक पहला वाला पॉइंट याद रखना है आपको अच्छे से। गॉट इट? नाउ सो याद एक बार ध्यान से, ये जो इंट्रोडक्शन किया था हम लोगों ने, जो समझा इस चैप्टर के अंदर, वो एक बार गो थ्रू करना, रिविजन करना, एंड देन विल गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो गाइस विल स्टार्ट विद 5.1 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटर। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 5.1 एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही आसान है एंड स्कोरिंग है एंड 10th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान से समझते इसके कॉन्सेप्ट को, क्या है क्वेश्चन पहले तो। नाउ डायग्राम्स ऑफ अ पैरेललोग्राम WXYZ मेरे पास डायग्राम है, राइट। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। चलो याद है तो मुझे समझ में आ गया कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है और बोला कि जो डायगोनल्स है उसके वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। अच्छा, मैंने ये WO को पूरा नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नीड डायग्राम मुझे सिर्फ WO की जरूरत है, पूरा उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पूरा बना रहे हो तो भी कोई वादा नहीं होगा। इफ़ यू आर जॉइनिंग WY इट्स ऑफ नो मैटर, रॉन्ग नहीं होने वाला आपका वो, ठीक है। आपको क्या बोला आगे, देखो क्या बोला गया कि XYZ एंगल XYZ इज 135 डिग्री। तो लेट्स राइट इट डाउन ओवर देयर, राइट। XYZ क्या है आपको 135 डिग्री दिया हुआ है आपका, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया, लेट्स सी। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल XWZ। तो देखो XWZ कहाँ पर आता है? XWZ यहाँ पे आ रहा है, तो उसका मेजर कितना का वो बताना है, ओके। यू नीड टू फाइंड दिस होल एंगल एंड उसी के साथ में आपको और एक चीज़ ढूंढनी है, दैट इज नथिंग बट यू नीड टू फाइंड YZW। अच्छा, YZW ये रहा आपका, तो वो भी आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे भी मैं ऐसा मार्क कर रहा हूँ रेड कलर का, दिस 2 थिंग्स वी नीड टू फाइंड। और साथ ही साथ में हम लोग को ढूंढना है WY, वी नीड टू फाइंड WY, ठीक है। ओके, सो WY कैसे निकालेंगे? चलो ज्वाइन कर ही देते हैं इसको हम लोग, राइट। इट विल बी गुड फॉर अस फॉर सॉल्विंग बिकॉज वी नीड टू फाइंड WY द होल थिंग। तो उसको पर्पल से मैं मार्क कर देता हूँ बिकॉज ये ढूंढना है हम लोग को, ठीक है। सो WY मुझे ढूंढना है, ओके, फेयर इनफ। नाउ उसमें से मुझे किसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? मुझे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है OY का, मुझे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है OY का, दैट्स नथिंग बट दिस वन। OY का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मुझे, राइट। सो आई जस्ट राइट इट ओवर देयर। OY कितना दिया हुआ है आपको? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया आपको? 5 सेंटीमीटर। तो लेट्स सी अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले एंगल्स के बारे में समझते हैं। 5 सेंटीमीटर को फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, फर्स्ट हम लोग एंगल को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये पर्पल लाइन को भी फिलहाल के लिए रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो लेट्स डू ऑल, मैं ये पूरे लाइन को ही रफ कर देता हूँ। अब पहले हम लोग सब एंगल्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अभी मुझे फिलहाल जो बीच की लाइन है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी स्टार्टिंग में। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कभी भी ये लेसन, जब भी ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको लिखना पड़ेगा कौन सा कोऑर्डिनेटर क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल WXYZ इज अ पैरेललोग्राम, वो लिख ही दो, आप लोग को अच्छा गिरेगा हमेशा, ठीक है। सो इट विल बी बेटर फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, ओके। वंस आई हैव रिटन दैट थिंग, नाउ यू कैन सी दैट
यहाँ पे देखो ये वाई एंगल जो है उसके सामने वाला एंगल है, मतलब अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, आप लोग देखा होगा राइट। नहीं देखा तो आप लोग वापस उसके पास जाओ और देखो उसको, ठीक है। सो नाउ सी जस्ट वी नीड टू राइट अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे मैं उसको अपोजिट एंगल लिख देता हूँ। यहाँ पे एक वाई है, इस कॉन्ग्रुएंट टू का साइन और डब्ल्यू से इक्वल हो रहा है राइट, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है राइट। और रीजन यहाँ पे बाजू में नीचे लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स। अच्छा आप लोग पूरा लिखना है आपको, ठीक है, मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ तो कोई बात नहीं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, आई एम राइटिंग इन दिस वे, ऐसा आपको नहीं लिखना है, फुल सेंटेंस में आपको लिखना है राइट, ओनली फॉर टाइम कंजम्पशन राइट, टाइम मैनेजमेंट में छोटा लिख रहा हूँ उसको। ओके नाउ दूसरी बात देखो, मैंने यहाँ पे वाई और डब्ल्यू सिंगल में लिखा है, आपको सिंगल में लिखना है, तीन के नाम लिख रहा है। तो कैसे लिखोगे तीन के नाम में, यहाँ पे जानबूझ के सिंगल लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को सिंगल लिखना आसान गिरता है, तो सिंगल तो लिख दिया। अब मुझे तीन का नाम लिखना है तो इट्स नॉट अ बिग डील। ऊपर देखो और बाजू में देखो तो उसके बाकी दो वेरिएबल्स मिल जाएगा आप लोग को। तो देखो वाई के आजू बाजू में क्या है, एक्स जेड एंड वाई, एक्स वाई जेड, ठीक है। और डब्ल्यू के आजू बाजू में क्या है, एक्स डब्ल्यू जेड, ठीक है, एक्स डब्ल्यू जेड, ठीक है। ये देख लिया आप लोगों ने। नाउ सो यू फाउंड दैट दिस बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर यू कैन से दैट, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। सो आप लोग बोल सकते हो कि एंगल एक्स डब्ल्यू जेड जो आपको ढूंढने बोला है, एक्स डब्ल्यू जेड इज नथिंग बट क्या होगा आपका एक्स डब्ल्यू जेड 135 डिग्री। कैसे 135 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अपोजिट एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, या फिर इक्वल लिखा तो भी कोई रॉन्ग नहीं मिलने वाला, इट्स गोइंग टू बी राइट, इट्स गोइंग टू बी राइट। तो लेट्स राइट इट डाउन इक्वल टू हो गया, फिलहाल के लिए इक्वल टू रखते हैं तो भी चलेगा राइट। सो इन शॉर्ट हम लोग जो पहला ढूंढना था कैसे मिल गया, अगर ये 135 तो ये भी 135 होगा राइट, इट विल बी सेम, इट विल बी सेम। आई होप से ये समझ में आया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। जो मुझे फर्स्ट ढूंढना था वो मैंने इसको वो नंबर 1 दे दिया, इसको मुझे नंबर 1 दे दिया, उसको सॉल्व कर लिया। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड इन सेकंड पार्ट, वी नीड टू फाइंड दिस वाला एंगल। अब यार देखो बाजू बाजू वाला एंगल है, बाजू बाजू वाला एंगल क्या होता है, हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, एडजेसेंट एंगल्स राइट। बाजू बाजू वाला एंगल इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड दिस बाजू बाजू वाला एंगल, दैट इज ए वाई प्लस एंगल z विल बी नथिंग बट 180 डिग्री, विल बी नथिंग बट 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। व्हाट इज अ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, 180 डिग्री। चलो वाई के आजू बाजू में क्या है बताओ तुम लोग, वाई के आजू बाजू में क्या है, एक्स एंड जेड। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स जेड लिख सकता हूँ मैं राइट। सो लिख देते हैं एक्स जेड, मतलब एक्स वाई जेड। और जेड के आजू बाजू में बताओ क्या है रोशन, जेड के आजू बाजू में ये डब्ल्यू है और एक वाई है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू, वाई जेड डब्ल्यू, गॉट इट। ये वाई जेड और ये डब्ल्यू, आई होप से एकदम ईजी है। चलो नाउ जस्ट वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू नाउ, विच वैल्यू वी नो फ्रॉम हियर, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू जेड वाई जेड डब्ल्यू में मुझे किसका वैल्यू पता है बताओ, विच वैल्यू डू यू नो, एक्स वाई जेड और वाई जेड डब्ल्यू के बीच में किसका वैल्यू पता है, वाई जेड एक्स वाई जेड का वैल्यू पता है, दैट इज 135 डिग्री। और ये वाई जेड डब्ल्यू वैसा वैसा रहेगा, वो मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व, लेट्स इसको अकेला कर देते हैं। तो 135 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -135 होगा, एंड यू विल गेट द आंसर एज 45 डिग्री, ठीक है। सो वाई जेड डब्ल्यू भी मुझे मिल चुका है, जो कि सेकेंड पार्ट था, जो सेकेंड चीज़ मुझे ढूंढनी थी राइट, वो भी मुझे मिल चुकी है। एकदम आसान था ये वाला पार्ट, ठीक है ना। सो ये दो चीज़ तो ढूंढ ही ली मैंने, अब मुझे लास्ट चीज़ ढूंढना है, दैट इज ओ वाई दिया हुआ है और डब्ल्यू वाई ढूंढना है। तो लेट्स राइट थर्ड पार्ट ओवर हियर, इसको पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी गिरे, ठीक है। सो अभी मुझे एंगल्स की ज़रूरत नहीं है, तो एंगल्स रफ कर देता हूँ मैं राइट, और अब मैं यूज़ करूँगा डायगोनल्स। तो लेट्स जॉइन द डायगोनल्स नाउ अगेन, ये मैंने ज्वाइन कर दिया दोनों डायगोनल्स को राइट। उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ। मुझे किसका वैल्यू पता है, ओ वाई का वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर, ओ वाई का वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर, ये है मेरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो सो मुझे बताओ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई नो दैट लेंथ ऑफ ओ वाई, दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ओ वाई इज 5 सेंटीमीटर। ये तो मुझे गिवन में दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं गिवन, गिवन लिख दिया मैंने। तो अभी मुझे बताओ, हमेशा मुझे ढूंढना क्या, डब्ल्यू वाई, मुझे ढूंढना क्या है, डब्ल्यू वाई। ओ वाई दिया हुआ है
डब्ल्यू वाई मुझे ढूंढना है, मतलब वहाँ पे ये मुझे एक्स जेड का तो ज़रूरत ही नहीं है, तो लेट्स रफ उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, खाली वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए काम आया था मुझे, राइट। मुझे ढूंढना है बड़ा वाला, मुझे दिया हुआ है छोटा वाला, मतलब छोटा साइड दिया, ओ वाई इज द स्मॉलर वन एंड डब्ल्यू वाई इज द बिगर वन। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट छोटा वाला बड़े का हाफ होता है, छोटा वाला बड़े का हाफ होता है, और जब भी छोटा वाला बड़े का हाफ होता है तो एक ही रीज़न आता है, वो बाइसेक्ट हुआ है। क्या हुआ है वो? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसका रीज़न होता है, ये उसका रीज़न होता है। यहाँ पे छोटा वाला कौन सा बताओ? ओ वाई छोटा वाला है इज हाफ ऑफ बड़ा वाला, बड़ा वाला क्या है? डब्ल्यू वाई, बड़ा वाला कौन सा है? डब्ल्यू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। बहुत ही आसान है ये सब याद रखना, और कभी भी बाइसेक्ट का नाम आ जाए तो इतना ही याद रखना, छोटा वाला बड़े का हाफ होता है, अभी हो या नेक्स्ट ईयर हो, कभी भी यही कॉन्सेप्ट होगा हमेशा। जब भी डायगोनल का काम आता है, राइट, तभी तभी डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। मुझे ओ वाई का वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर, ओ वाई का वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर, 1/2 डब्ल्यू वाई, तो ये 2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? सिंपल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट डब्ल्यू वाई एस नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। डब्ल्यू वाई कितना मिल गया मुझे? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी मेरा आसानी से हो चुका है। सो दिस वॉज ऑल विच वी नीड टू फाइंड एंड वी फाउंड इट आउट इन अ वेरी नाइस वे, ठीक है। तो यही इसको ऐसे ही प्रेजेंटेशन के साथ बॉक्स में डालना है। अच्छा, देयरफॉर डालना भूलना नहीं है। देखो देयरफॉर कैसे डालते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो होता है यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं, उसके बाद के हर एक पार्ट में डालना है, ठीक है। और एक के नीचे एक ही डालो तो और अच्छा दिखेगा प्रेजेंटेशन आपका। देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट में डालने की जरूरत नहीं है, उसके बाद में बाकी में सब में डालना है, ठीक है। सो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। ओके, सो हियर वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट सम। आई होप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट एंड ट्राई टू सॉल्व विदाउट सीइंग व्हेन यू सॉल्व इट आउट, सो इट विल बी गुड फॉर यू। एक बार समझ लेना है पूरा, एक सम देख लेना है, फिर उसको रोक के पॉज करके अपने आप से बिना देखे करने की कोशिश करना है, सो दैट आप कॉपी ना करो। कॉपी करना तो डायरेक्ट लेके बैठ जाओ, कॉपी कर लेना आराम से, ठीक है। चलो, नाउ विल गो टुवर्ड्स नेक्स्ट सम। ओके, तो लेट्स सी नेक्स्ट सम कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट सम में बहुत ही आसान दिया हुआ है, राइट। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, बेस डायग्राम फर्स्ट, राइट। बेस डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बन गया, 1 मिनट जरा, बन चुका है। ओके, सो नाउ लेट्स नेम द डायग्राम ए बी सी एंड डी। मुझे ए का वैल्यू दिया हुआ है 3x + 12 एंड मुझे बी का वैल्यू दिया हुआ है 2x - 32। ये बहुत ही आसान सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ क्या दिया हुआ है आपको? बाजू बाजू वाला एंगल दिया हुआ है, एंड यू नो बाजू बाजू वाला एंगल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, बाजू बाजू वाला एंगल ऑलवेज सप्लीमेंट्री। बट फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमेशा लिखना पड़ता है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बराबर है, पैरेललोग्राम। ओके ना, पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। सो ना पैरेललोग्राम के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे? सिंपल है, एंगल ए और एंगल बी को, जो कि बाजू बाजू वाला एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या लिखिए? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, सिंपल है, गॉट इट। जस्ट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू नाउ। एंगल ए का वैल्यू क्या होगा? 3x + 12 प्लस 2x - 32, 2x - 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मैंने वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे प्लस साइन, इसके लिए ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ओके, नाउ जस्ट टेक द लाइक टर्म्स। 3x का लाइक टर्म क्या है? 2x, और 12 का लाइक टर्म क्या है? -32, ठीक है। तो 3x + 2x एक साथ आ जाएगा, प्लस 12 - 32 एक साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, गॉट इट। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू नाउ, राइट। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। नाउ 3x + 2x क्या हो जाएगा आपका? 5x, और 32 में से प्लस माइनस माइनस होता है, राइट। सो 32 में से 12 गया तो क्या बचेगा? 20, दैट इज -20 साइन ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 5x को अकेला करते हैं और ये -20 उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा? 180 + 20, राइट। -20 उस तरफ जाएगा तो +20 होगा, दैट यू विल गेट 200, therefore 5x इज नथिंग बट हाउ मच? 200। एंड लास्ट आपको x को अकेला कर देना है, दैट इज 200 डिवाइड बाई 5, दैट विल बी नथिंग बट 5 4 दैट इज 40 x का वैल्यू मिल चुका है मुझे 40। क्या मुझे x का वैल्यू ढूंढना था? नहीं, मुझे x का वैल्यू ढूंढना नहीं है, मुझे और भी चीज़ ढूंढनी है, राइट। वो क्या ढूंढना है मुझे? आई नीड टू फाइंड एंगल ए बी, उसका वैल्यू ढूंढना है, और फिर एंगल सी और डी भी ढूंढना है, एंगल सी और डी भी ढूंढना है। नाउ
आई नो दैट ये पैरेललोग्राम है, तो आई नो दैट एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, राइट, एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी. क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, राइट. तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे 3x + 12 और यहाँ पे 2x - 32. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके. तो सब्स्टिट्यूटिंग x = 40, बराबर है. इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, इसके अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. तो जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे 40 डालना है. तो 3x मतलब 40 + 12, गॉट इट. तो ये होगा आपका 120 + 12, दैट इज नथिंग बट 132. तो एक एंगल मिल गया 132, दैट इज एंगल बी एंड एंगल ए एंड एंगल सी. ये वाला एंगल 132 और ये वाला एंगल भी 132. लास्ट वाला x यहाँ पे अगेन 40 डालेंगे, -32 करेंगे, दैट इज नथिंग बट 80 - 32 विच विल बी नथिंग बट 48. सो एंगल बी प्लस एंगल डी क्या मिल गया आपको? 48. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों का वैल्यू मिल चुका है आपको 48. एंड योर सम इज डन. ठीक है, यहाँ पे भी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी लिख देता हूँ मैं. दिस वे यू कैन सॉल्व इट आउट और ये सम खत्म हो जाए आपका. ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आई होप से ये सम बहुत ईजी है और इसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. तो अच्छे से प्रैक्टिस करना और ये नेक्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगा. ठीक है, अगेन देयरफॉर डालना भूलना नहीं है. पहला स्टेप ये रहा, उसके बाद देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन में नहीं डालोगे तो चलेगा, राइट. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते वक्त नहीं डाला तो चलेगा. और आंसर के टाइम बॉक्स करना ज़रूरी है. जो जो आपको लग रहा है मेन है उसको बॉक्स करना ज़रूरी है. ठीक है, दैट्स इट. प्रेजेंटेशन के साथ बता दिया मैंने आप लोग को. आई होप से ये सम भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, आई होप सो देयर वोंट बी एनी डाउट्स ओवर हियर. यू कैन प्रैक्टिस इट आउट विदाउट सीइंग. करना कुछ भी नहीं है इसके अंदर. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करना लास्ट में एक्स्ट्रा वैल्यू निकालने के बाद एंड यू विल गेट ऑल द वैल्यूज. अच्छा, यहाँ पे रीजन लिखना है तो आप लोग रीजन लिख सकते हो. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. दैट्स इट. तो बोलना याद करो नाउ. सो गाइस लेट्स डू द थर्ड सम. बहुत ही आसान और एकदम ईजी सम है. पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम दिया हुआ, मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या है? जब सब साइड को ऐड करेंगे तो 150 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, नाउ वन ऑफ विच साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड. अब यहाँ पे यही एक ट्विस्ट है. जब जिसको ये समझ में आ जाएगा उसको पूरा सम समझ में आएगा. ठीक है, वन ऑफ इट्स साइड, सपोज आई विल टेक वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड. दिस इज द अदर साइड ओवर हियर एंड दिस इज वन ऑफ इट्स साइड. तो कोई भी उसका एक साइड जो है, सपोज एक साइड को अगर मैं एक्स ले रहा हूँ तो उसका जो अदर साइड है वो बड़ा है. कितने से बड़ा है? 25 से. कितने से बड़ा है वो? 25 से. एक्स है तो दूसरा x + 25 होगा. समझ में? सिंपल लॉजिक है कि भाई एक साइड अगर मैं x ले रहा हूँ देन अदर साइड विल बी मोर देन 25, उससे ज़्यादा होगा 25. अगर ये 10 है तो ये 10 + 25 होगा. ये 40 है तो ये 40 + 25 होगा. ठीक है, ये 40 है तो ये 40 + 25 होगा. सिंपल है. सो अगर एक साइड को मैं x ले रहा हूँ तो दूसरा साइड क्या होगा? x + 25. क्या ये समझ में आया? ये वाला लाइन समझ में आ गया पक्का? चलो ना, अब जरा ध्यान से देखते हैं. हम लोग को क्या बोला है भाई? ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम. तो पहले तो सॉल्यूशन हम लोग लिख ही देते हैं भाई. हम लोग को तो ये नहीं पता कि पैरेललोग्राम है, राइट. क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग लिख देते हैं, राइट. क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, बहुत ही आसान, राइट. और मुझे पैरेललोग्राम की एक खासियत पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होता है. अगर ये x + 25 है तो ये भी x + 25 होगा. ये x है तो ये भी x ही होने वाला है. लेट्स चेंज द पेन एंड राइट इट डाउन फॉरवर्ड, राइट. तो उसके लिए ये तो मैंने डायग्रामेटिकली बता दिया कि भाई अपोजिट साइड इक्वल है, उसको लिखना भी तो पड़ेगा. तो लिख देते हैं, राइट. AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू CB. यहाँ पे लिखूंगा मैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट. पैरेललोग्राम आर इक्वल. अच्छा, अभी जब भी अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखता तो लिखता कॉन्ग्रुएंट. जहाँ पे मैंने इक्वल लिखा है लिखा है यहाँ पे इक्वल. ठीक है, वन ऑफ द सेम. सो देयरफॉर आई कैन से दैट AB इज इक्वल टू CD, नथिंग बट x प्लस कितना x है, ठीक है आपका. एंड AD इज इक्वल टू, सॉरी एक बराबर लिखा मैंने. AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, दैट इज CB x + 25. या दोनों वैल्यू बराबर लिख दिया मैंने, बराबर. ये और ये और ये और ये. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी नो दैट पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हमेशा एडिशन ऑफ ऑल साइड होता है.
एंड वी नो दैट थिंग. सो देयरफॉर आई कैन से दैट पेरीमीटर दिया हुआ है. सो देयरफॉर नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू, सब साइड को लिख देना, ऐड करना. पहले ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, 1 बाय 1. ठीक है, ये और ये. ठीक है, नाउ जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स, बी सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्स प्लस 25, डी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है एक्स, और ए डी का वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस 25. और यहाँ पे पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को 150 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ढूंढने मत बैठ जाना, 150 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, लोग यही भूल जाते लिखना. ठीक है, दैट्स इट. अब हम लोग क्या करेंगे, कितने एक्स है उसको काउंट करते हैं. ठीक है, 1 2 3 एंड 4x, दैट इज 4x एंड 25 प्लस 25 इज 50. एंड यहाँ पे 150 वैसे का वैसे ही रहेगा आपका. राइट, नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट मेक दिस 50 कम ओवर हियर, दैट इज प्लस 50 इस तरफ आएगा तो -50 हो जाएगा आपका. एंड यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे बचेगा आपका 4x. तो 150 माइनस 50 इज हाउ मच, 100. और यहाँ पे 4x बचा. तो x का वैल्यू मुझे अभी मिल चुका है, दैट इज 100 डिवाइड बाय 4. ये 4 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. आई होप से समझ में आ गया. ठीक है, चलो इसको मैं छोटा कर देता हूँ और आगे कंटिन्यू करता हूँ. ये एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि मुझे रफ करने की जरूरत नहीं पड़ी कोई भी चीज़. ओके ना, सो जस्ट डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा आंसर. 4 हाउ मच 100, ये आना चाहिए आपको, याद रखना. 4 हमेशा 425 से 100 होता है. राइट, कोई कोई नंबर्स होते हैं जो याद रखने चाहिए. राइट, जैसे 250 होता है ना, वैसे अगर 250 100 2 इंटू 25 2 इंटू 50 100 होता है, वैसे इसका डबल कर देना. ठीक है ना, छोड़ो वो सब, नहीं आया तो डिवाइड कर लेना तुम लोग. ठीक है, एक्स का वैल्यू मुझे मिल चुका है 25, एक्स का वैल्यू मिल चुका है मुझे 25. क्या यहाँ पे आंसर खत्म हो चुका है मेरा? नहीं, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑल साइड. आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल साइड. तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैल्यू को. यहाँ पे सिंपल लॉजिक में लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 25. बाकी कोई भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा डाल दो और वैल्यू लिख दो. ए बी फिर बी सी, मुझे बताया ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए बी इज इक्वल टू सी डी. राइट, एंड ए डी इज इक्वल टू नथिंग बट ए डी जो यहाँ पे देखो, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, और उसका वैल्यू पता है ये है एक्स, और एक्स का वैल्यू तो होता है 25. तो ये दोनों ए बी और सी डी का वैल्यू हो गया 25, और एक्स प्लस 25 दैट इज नथिंग बट एक्स. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है मुझे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है, तो 25 प्लस 25 होगा आपका 50. सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, दैट इज ए डी बी सी एंड सबका वैल्यू मुझे मिल चुका है. ये वाला वैल्यू मिल चुका है, ये वाला वैल्यू मिल चुका है. उसको बॉक्स में डाल दो एंड योर आंसर इज डन. ये आंसर इज डन. एकदम ही आसान है, लॉजिकली सॉल्व करोगे. राइट, तो एकदम इजी तरीके से आप लोग कर पाओगे इसको. इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल. ठीक है, आई होप से समझ में आ गया होगा, एकदम ही आसान. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. देन विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम. ओके गाइस, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द फोर्थ सम, जो कि अगेन एक बहुत ही इजी सम आने वाला आपकी तरफ. ठीक है, सो लेट्स टेक वन मोर न्यू पेन कलर. ये पैराग्राम क्यों नहीं बनता, वापस बना देता हूँ मैं एक बार. ये बन गया आपका पैराग्राम. ठीक है, सो जरा ध्यान से देखते हैं इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. थोड़ा इसको एक्सपांड, थोड़ा यहाँ से इसको एक्सपांड करते हैं. ओके ना, सो बोला गया है यहाँ पे वापस इसका नामकरण करना पड़ेगा, बिकॉज नाम नहीं दिया, तो ए बी सी डी में इसको नामकरण कर देता हूँ. ठीक है, नाउ इफ द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल मतलब बाजू बाजू वाला एंगल रहेगा, है ना. एडजेसेंट एंगल मतलब बाजू वाला, और रेशियो दिया हुआ है 1:2. तो गाइस हम लोग ढूंढना है सब एंगल्स, पैरेललोग्राम के जो भी एंगल्स है सबके एंगल्स हम लोग को ढूंढना है, सबके एंगल्स मुझे ढूंढना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहला काम क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, वो लिखना भूलना नहीं है. ठीक है, ये हमेशा लिख देना है. ओके, और कॉमा डाल के आगे का काम शुरू करना है. नाउ फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू, जब भी आपको ये रेशियो दिया रहता है, जब भी आपको रेशियो दिया हुआ है, तो उसके एक काम को ये बाद में लिखना. तो उसके पहले जो रहेगा ना, सबसे पहले क्या करना पता है, मैं बताता हूँ. राइट, सबसे पहले जो रेशियो दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. लेट दी कॉमन मल्टीपल बी एक्स. हमेशा रेशियो जब भी दिखे तो ये एक माइंड में आ जाना चाहिए, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. ठीक है, सो अगर कॉमन मल्टीपल एक्स है तो ये जो 1:2 होगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द एंगल्स विल बी नथिंग बट
क्या हो जाएगा आपका 1x एंड 2x, 1x एंड 2x, राइट। तो ये 1x और ये होगा 2x। therefore I can directly write therefore angle A is equal to 1x and angle B is equal to 2x। क्यों? रेशियो है 1:2 के रेशियो में, और x दे दिया इसलिए दोनों को अलग कर सकता हूँ, x दे दिया इसलिए दोनों को अलग कर सकता हूँ मैं। गॉट इट? यहाँ पर therefore डालने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट यहाँ पर? तो ये पहला स्टेप आपको याद रखना, जब भी रेशियो दिया रहेगा तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, एंगल ए का वैल्यू 1x और एंगल बी का वैल्यू 2x, एंगल बी का वैल्यू 2x। नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मुझे पता है ABCD एंगल क्या है, आपका पैरेललोग्राम है, राइट। एंड मुझे पता है ये बाजू बाजू वाला एंगल है, तो बाजू बाजू वाला एंगल आर ऑलवेज, बाजू बाजू वाला एंगल आर ऑलवेज, यस, एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, राइट। बाजू बाजू वाला एंगल पता है एडजेसेंट एंगल, तो लिख देते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो जस्ट सब्स्टिट्यूशन वैल्यू करते हैं, ए का वैल्यू दिया 1x, बी का वैल्यू दिया हुआ 2x इज इक्वल टू 180, देयरफॉर डाल देंगे यहाँ से, राइट। 1x प्लस 2x विल बी नथिंग बट 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, दैट विल बी नथिंग बट 60। यू गॉट द वैल्यू ऑफ x मिलने पे आपका आंसर खत्म नहीं हो रहा है, आपको और भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाके, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करना ज़रूरी होगा, राइट, बिकॉज हम लोग बोला गया है सबका वैल्यू ढूंढना है, सबका वैल्यू ढूंढना है, ठीक है, सबका वैल्यू ढूंढना है। सो लेट्स सी, एंगल ए सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और मुझे पता है कहीं क्या पता है मुझे, सब्स्टिट्यूशन पहले सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 60, बट उसके पहले मुझे ये भी पता है कि भाई एंगल ए जो है वो किस इक्वल होने वाला है, एंगल सी से, और एंगल बी किस इक्वल होने वाला है, एंगल डी से। तो अगर एंगल ए का वैल्यू 1x है तो एंगल सी का वैल्यू भी 1x होगा, एंगल बी का वैल्यू अगर 2x है तो एंगल डी का वैल्यू भी 2x होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 1 इंटू 60 सेम नंबर 60 ओनली, सो एंगल ए और एंगल सी 60 होने वाला है, और 2x मतलब 2 इंटू 60 विल बी नथिंग बट 120। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स ओवर हियर, ए इज इक्वल टू सी, और बी और डी सबका वैल्यू मिल चुका है मुझे, यही तो हम लोग को ढूंढना था, राइट। सो हियर वी आर डन विथ इट। यहाँ पे रीजन लिखना बोला नहीं, अपोजिट angles of parallelogram are equal, that's it, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कॉन्ग्रुएंट का साइन डाल रहे हो तो कॉन्ग्रुएंट लिखना, और इक्वल टू का साइन डाल रहे हो तो इक्वल टू लिखना, दैट्स इट, इसमें और कुछ करना नहीं है, ठीक है। और लास्ट में अगर ऐसा लिखना है तो आंसर ऐसा लिख के उसके मार्क्स मिलते हैं। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये लिखना भूला नहीं, इसके भी आंसर के मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। सो हियर वी आर डन विद द फोर्थ सम ऑल्सो, जो कि बहुत ही आसान सा सम है, आई होप सो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एक्स वैल्यू मिलने के बाद सब्स्टिट्यूशन करना है, राइट, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोग ऐसे अपोजिट एंगल नहीं निकले, साथ साथ में करें तो जिससे थोड़ा टाइम बचेगा और स्पेस भी बच जाएगी और काम भी फास्ट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। नाउ वी आर डन विद द फोर्थ सम ऑल्सो, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सम, जो कि नेक्स्ट सम में बहुत ही आसान है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट सम क्या बोला आपको, ठीक है। सो बोला गया है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ओके। सो पहले डायग्राम बना देते हैं हम लोग, वापस बन गया, ओके चलेगा, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ओके ना, थोड़ा नीचे रहते हैं, ओके। नाउ लेट्स गिव द नाम, ABCD दिया हुआ है भाई, ABCD, और हम लोग को बोला गया ये पैरेललोग्राम है, बट उसको आगे जाके मुझे क्या बनाना है, रोम्बस बनाना है। क्या बनाना है मुझे आगे जाके, रोम्बस बनाना है। रोम्बस की एक खासियत होती है, उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा था कि रोम्बस के और स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब वो लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो 90 डिग्री बनाते हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं तब वो 90 डिग्री बनाते हैं। तो वो यहाँ पे काम आने वाला आप लोग को सॉल्व करता है, ठीक है ना। और डायगोनल्स दिए हुए हम लोग को, लेट्स ड्रॉ इट, और ये मैं BD को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने O, ठीक है। तो AO का वैल्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, BO का वैल्यू दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, राइट, और AB का वैल्यू दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट मुझे ये वाला ट्राइंगल से मतलब है, ये वाला ट्राइंगल, ओके ना। यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा करने वाला है, जो कि आपको समझ जाने के बाद समझ में आएगा, अभी तो नहीं समझेगा। जो भी पाइथागोरस थ्योरम में करते हैं कि भाई ट्राइंगल का नाम लिखा, 90 डिग्री लिखा,
ठीक है। फिर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, उसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब उल्टा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, ये हम लोग को यहाँ पे 90 डिग्री लेके आना है, तो पूरा उल्टा जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, उल्टा जाने वाले। तो लेट्स सी कैसे करेंगे उल्टा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन ट्राइंगल लिखिए, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB। आई डू नॉट नो दैट एंगल AOB इज 90 और नॉट, आई नीड टू प्रूव दैट एंगल AOB इज 90, एंगल AOB इज 90। जैसे मैंने एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, ये जो ABCD है वो क्या बने आपका, रोम्बस बन जाएगा। क्या बने आपका, रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ पहले तो। सो सबसे बड़ा साइड इस ट्राइंगल में, सबसे बड़ा साइड कौन सा है मुझे बताओ, विच इज द बिगेस्ट साइड ओवर हियर, AB and DC. ओके। OB AB के AO कौन सा बड़ा साइड है, ग्रेटेस्ट साइड, AB इज द ग्रेटेस्ट साइड, AB इज द 13 ना, 13 इज द ग्रेटेस्ट साइड, राइट। तो ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे, ग्रेटेस्ट साइड का हम लोग स्क्वायर करेंगे, दैट इज AB का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 13 स्क्वायर इज नथिंग बट 169, और इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। सेम वे बाकी दो साइड जो बचे हैं उसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, दैट इज AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, square of other two sides, square of other two sides, right? That is 5 का square plus 12 का square, that will be nothing but how much, 25 plus 144, that will be again 169, therefore AO square plus OB square is equal to 169। अब जब ध्यान से देखोगे, from 1 and 2, from 1 and 2 I can say that 169 इक्वल है, तो ऑटोमेटिक ये वाला इससे इक्वल हो जाएगा। I can say that therefore AB square is equal to AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, राइट। तो फ्रॉम 1 and 2 मुझे पता चल गया भाई हाँ AB और बाकी दो स्क्वायर इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से मैं बता हुआ, ये क्या है आपका हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये साइड 1 स्क्वायर हो जाएगा आपका, और ये साइड 2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम का थ्योरम पहले लिखा है, इसके हेल्प से मैं बता पाऊंगा, देयरफॉर आई कैन से दैट कि भाई ये होने की वजह से फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट एंगल AOB क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, AOB क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, राइट। तो किसका उल्टा कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, किसका उल्टा कर रहे हैं, पाइथागोरस। यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जैसे मैंने लिख दिया ये, तो वो ऑटोमेटिक 90 डिग्री होगा, वो मिस को समझ में आएगा वो कैसे हुआ। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के वैसे हुआ। तो कभी भी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करना रहेगा तो क्या करेंगे, ग्रेटर साइड को एक साइड, बाकी दो साइड को इक्वल, बाकी दो साइड को स्क्वायर को एक साइड, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो ऑटोमेटिक ये जो एंगल देगा वो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा, ऑटोमेटिक आपका एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में आया। तो जैसे मैंने ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया है, जैसे मैंने ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया है, आई कैन से दैट कि भाई AC जो रहेगा आपका, AC विल बी परपेंडिकुलर, मतलब इन शॉर्ट दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके, AC विल बी परपेंडिकुलर टू DB BD, राइट। AC विल बी परपेंडिकुलर टू BD, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं, और नहीं इक्वेशन नंबर 3 होगा ये आपका, राइट। 1 2 हो चुका है, 3, राइट। ना एंगल AOB 90 डिग्री है, इसके लिए AC परपेंडिकुलर होगा BD से, AC परपेंडिकुलर होगा BD से, बराबर है, राइट। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल रहे हैं, ठीक है। इसको 3 नहीं डाला तो चलेगा, एक काम को इसको 3 डाल देते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये 90 डिग्री होने की वजह से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री होने की वजह से ये AC BD से परपेंडिकुलर, AC BD से परपेंडिकुलर, देयरफॉर आई कैन से दैट quadrant ABCD इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आप एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर रहे हो, राइट, तो ऑटोमेटिक ये प्रूव हो जाएगा आपका, और जैसे ये प्रूव हो गया तो आपका क्वाड्रेटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो रोम्बस। रीजन लिखना है यहाँ पे, राइट। पैरेललोग्राम, राइट, इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस if its diagonals, अगर उसके diagonals are perpendicular bisector of each other, are perpendicular bisector of each other। आपको ये पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको ये फुल पॉइंट में लिखना है, ठीक है। तो ये सब भी बहुत ही आसान था, राइट। पहले हम लोगों ने क्या किया, ग्रेटर साइड बाकी दो स्मॉलर साइड, उससे फ्रॉम 1 and 2 ये मैंने हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर प्रूव कर दिया। जैसे ये मैंने प्रूव कर दिया, आई कैन से दैट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ये जो एंगल है 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री होने की वजह से आई कैन से दैट AC और BD जो है वो क्या हो गया आपके परपेंडिकुलर हो गए, और जैसे मैंने परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया, आई कैन से दैट ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ
rhombus and my sum is done over here. ठीक है, तो आई होप से ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, पॉज करो और समझ के बिना देखे लिखने की कोशिश करना. ठीक है, नाउ सो गाइज ये सम इससे आसान सम जिंदगी में कुछ नहीं होगा. ठीक है, बहुत ही आसान सम है ये. ठीक है, सो बोला गया है, देखो डायग्राम देख के लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, बट है कुछ नहीं इसके अंदर. तो बोला गया भाई ये जो दिख रहा है PQRS, ये आपका पैरेललोग्राम है. सिंस ये पैरेललोग्राम है, हम लोग प्रूव ये करना है कि ये जो छोटा सा बंदा जो है राइट, उसके हर एक एंगल को ढूंढना है, और वो भी आपका पैरेललोग्राम ही है. ठीक है, दोनों यहाँ पे जो जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं, बाहर वाला और अंदर वाला, दोनों पैरेललोग्राम है. और ढूंढना क्या है, इसके ये जो छोटा वाला पैरेललोग्राम है उसके सब एंगल्स को ढूंढना है, सब एंगल्स को ढूंढना है. तो सबसे पहले करें क्या पता है हम लोग, मैं आपको पहले नॉर्मली समझाता हूँ. राइट, अगर ये 110 है तो ये भी 110 होने वाला है. राइट, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, और अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा. राइट, और ये 110 ये दोनों मिल चुका है, और बाजू वाला एंगल ढूंढना है तो एडजेसेंट एंगल से ये वाला मिल जाएगा. सो इन शॉर्ट आपको हर एक एंगल मिल जाएगा आपका पैरेललोग्राम के अंदर. तो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप नाउ. ठीक है, तो सबसे पहले बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल का नाम, क्वाड्रिलेटरल नथिंग बट PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, एंड आई कैन से दैट देयरफॉर एंगल P will be equal to angle R. Angle P will be equal to angle R. Q opposite angles of parallelogram are equal या congruent. ठीक है, now therefore I can say that अगर एंगल P आपका एंगल P है जो आपका 110 है, therefore I can say that एंगल R is equal to 110. सो सिंपल है द लॉजिक. ठीक है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है. तो एंगल R मिल चुका है. अब मुझे बड़े वाले का कोई काम नहीं है, मुझे बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल का कोई काम नहीं है. अब जो भी है छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल. राइट, सो क्वाड्रिलेटर ABCR इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. ये भी गिवन है. राइट, लिखना है तो बाजू में लिख सकते हो गिवन, यहाँ पे भी लिख सकते हो गिवन. नाउ अगेन अभी ये छोटा वाला क्वाड्रिलेटर यहाँ पे बना देता हूँ मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. बहुत ही बद्दा सा बन गया, अच्छा बनाता हूँ वापस. ओके, तो ये है A B and C and R. सॉरी क्या बना दिया. ओके, A R C and B. ठीक है, ना B ना एंगल R 110 है, तो मुझे बताओ ये भी 110 होने वाला है. कॉमन सेंस है ना. तो क्यों अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, वही वापस सेम जो ऊपर किया था हम लोगों ने. सो एंगल R विल बी इक्वल टू एंगल B. इसे वापस लिखोगे सेम. इसके लिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, आप लोग ये पूरा जो लाइन लिखा हो वो लिखना है. देयरफॉर आई कैन से दैट एंगल B क्या और आपका 110 डिग्री बराबर है. चलो 110. अब मुझे ढूंढना है नेक्स्ट, दैट इज समथिंग बट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. तो पहले बाजू वाला एंगल है A और एंगल R लेते हैं. कोई भी एंगल से तो तुम लोग बाजू वाला एंगल. तो एंगल A प्लस एंगल R, बाजू वाला एंगल R सप्लीमेंट. राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्री. इज इक्वल टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री सप्लीमेंट्री. ठीक है, ओके, तो वैल्यू डालते हैं. एंगल A का वैल्यू ढूंढना है. एंगल R का वैल्यू क्या होगा, एंगल R का वैल्यू होगा 110. एंगल R का वैल्यू होगा 110. ठीक है, सो एंगल A को अकेला कर देते हैं. तो 180 माइनस 110 विल बी नथिंग बट 70 डिग्री. तो एंगल A का वैल्यू भी मिल चुका है मुझे बहुत ही आसान तरीके से. ठीक है, नाउ जस्ट आई नो दैट एंगल A अगर 70 है तो एंगल CB का होगा 70 डिग्री. क्यों, अगेन सेम रूल. एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C 70 डिग्री. क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यही रीज़न है आपको. तो एकदम ये आसान सा सम, और यहाँ पे आपका सब एंगल आपने ढूंढ लिया हुआ है एंड यू आर डन विद द सम. इतना आसान सा सम मैंने आपको पहले बताया था. इससे आसान सम कुछ नहीं होने वाला है. ये ढूंढना था आपको, ये ढूंढना था, ये ढूंढ लिया आपने. सो यू हैव फाउंड ईच एंड एवरी एंगल इन द सम और एंगल R. लास्ट में देयरफॉर लिख के तुम लोग लिख देना हर एक एंगल को. देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 70, एंगल C इज इक्वल टू 70, एंगल R इज इक्वल टू 110 एंड एंगल B इज इक्वल टू 110. राइट, आंसर लिख के ऐसे लिख देना तुम लोग एस्ट्रिक मार्क करके. सो इट विल बी गुड फॉर यू. सो एक भी मार्क्स, आधा मार्क्स भी ना कटे. ठीक है, सो ये था आपका सम, एक आसान सा सम. आई होप से आप प्रैक्टिस करोगे एंड इसको सॉल्व कर लोगे. ठीक है, नाउ विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम, जो कि अगेन बहुत ही आसान सम होने वाला है. ओके गाइस, द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज दिखने में बहुत हार्ड लगेगा बट ये भी बहुत ही आसान सा सम है.
तो लेट्स सी कैसे करेंगे. लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. ABCD इज अ पैराग्राम. ओके, नो इशू. पॉइंट E हम लोगों ने एक्सपांड किया हुआ है B से, राइट. ऑन द ए बी पे एक्सपांड किया हुआ है उसको, जिससे वो दोनों इक्वल हो जाए, AB और BE इक्वल हो जाए. देन प्रूव दैट ये जो ED बन रहा है, राइट, वो बाइसेक्टर है BC का एट पॉइंट F, राइट. ED इज अ बाइसेक्टर ऑफ BC. तो बाइसेक्टर का मतलब क्या हो रहा है, अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो कॉमन सेंस हम लोग ये प्रूव करना है कि BF FC से इक्वल होगा. जब BF FC से इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, ये ED जो है वो बाइसेक्ट करेगा BC से. ED जो है वो बाइसेक्ट करेगा BC से. तो मुझे करना कुछ नहीं है. एट द सम आई कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस लाइन इनटू BF इज इक्वल टू FC, राइट. अगर मैं लॉजिकली बात करूँ तो अगर BF इज इक्वल टू FC कर जाए दैट मीन्स ED इज अ बाइसेक्टर ऑफ BC, राइट. नाउ लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे इसको. सबसे पहले हम लोग करना क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन और सॉल्यूशन नहीं लिखा तो अभी चलेगा. यहाँ पे टू प्रूव कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी किया हुआ है उन्होंने, तो करने की कुछ जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्ट स्टार्ट. अगर कुछ करना है लिखना है तो लिख सकते हो गिवन में ABCD इज अ पैराग्राम, राइट. वो सब तुम लोग जो लिखना है लिख सकते हो. AB इज इक्वल टू B, राइट. दैट विल बी सम काइंड ऑफ टाइम पास फॉर योर, राइट. लिखना है तो लिख सकते हो. इट वोंट बी दैट काइंड ऑफ नीडफुल, राइट. ABCD इज अ पैराग्राम, पहले तो वो लिख दो, बिकॉज यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में सब कुछ लिख ही रहा हूँ. ABCD इज अ पैराग्राम और ये मुझे गिवन दिया हुआ है, ठीक है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यूज ऑफ पैराग्राम टू सॉल्व द सम, और फिर अल्टरनेट एंगल का यूज़ करने वाला हूँ. अल्टरनेट एंगल का मैं यूज़ करने वाला हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट ABCD इज अ पैराग्राम, तो AB विल बी इक्वल टू DC, AB विल बी इक्वल टू DC, राइट. आई नो दैट सेगमेंट AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू DC, सेगमेंट AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू DC. इक्वेशन नंबर 1, राइट. Q opposite sides of parallelogram आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है. चलो नेक्स्ट, दूसरी बात हम लोग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर, राइट. और एक इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है, AB इज ऑलरेडी इक्वल टू, दैट इज ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट टू, AB इज ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट टू B, राइट. यहाँ पे आपको गिवन में दिया हुआ है, ठीक है. तो इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2, और ये है गिवन, ये है आपका गिवन, राइट. नाउ फ्रॉम 1 and 2 इफ आई कम टू नो दैट यहाँ पे देखो AB और AB इक्वल है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा. ये दोनों क्या हो जाएगा आपके इक्वल होगा. देयरफॉर आई कैन से दैट DC इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू BE फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2. और इस इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे, बिकॉज ये काम आने वाला है हम लोग को आगे जाके, ठीक है ना. सो DC इज इक्वल टू B, DC इज इक्वल टू B. ना ये हो गया. देखो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, DC ये वाला साइड इससे इक्वल हो चुका है, ठीक है ना. अब हम लोग करना क्या है, हम लोग को ये प्रूव करना है कि भाई AB तो पैरेलल है DC से, वी नो दैट थिंग. बट हम लोग AB पैरेलल नहीं चाहिए. हम लोग अगर अल्टरनेट एंगल डालना होगा यहाँ पर, तो हम लोग बताना पड़ेगा कि भाई ये जो AE है वो पैरेलल है DC से. AE है जो है पैरेलल DC से, ठीक है. A इज पैरेलल टू DC. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, राइट. आई नो दैट AB जो है, AB इज पैरेलल टू DC, ओके. Opposite sides of parallelogram are parallel to each other, right. Opposite sides of parallelogram are parallel to each other, ठीक है. ये लिख देना आपको, ठीक है. नाउ सो देयरफॉर आई कैन से दैट AB को मैं एक्सपांड कर सकता, इंस्टेड ऑफ AB आई कैन राइट AE, राइट. इंस्टेड ऑफ AB आई कैन राइट AE इज पैरेलल टू DC. और रीजन जब भी ऐसा कर रहा है एक्सपांड, तो मुझे लिखना पड़ेगा A डैश, जहाँ पे एक्सपांड करा वो वाला लाइन लिखना है, A डैश B डैश E, A डैश B डैश E. ये हो गया मेरा एक्सपांशन, नाउ आई कैन यूज अल्टरनेट एंगल. कौन सा भी यहाँ पे आसानी से डाल सकता हूँ, राइट. A इज पैरेलल टू DC, एंड ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, एंड ट्रांसवर्सल बीच वाला होगा, दैट इज DE. ट्रांसवर्सल हो जाएगा मेरा DE, ठीक है. अच्छा DE. नाउ अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. I can directly write the name, right. एंगल BEF मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बताऊँगा कैसे. it will be equal to एंगल CDF. देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, BEF will be equal to CDF, ठीक है. बहुत लोग क्या करेंगे, AED वो सब करेंगे और फिर छोटा करेंगे. हम लोग डायरेक्ट करेंगे BEF इज इक्वल टू CDF और रीजन लिख देंगे साथ में, ठीक है. रीजन साथ में कनेक्ट कर देंगे. तो यहाँ पे लिखिए अल्टरनेट एंगल्स, और उसके साथ साथ मैंने उसको छोटा भी कर दिया हुआ है. छोटा कहाँ पे किया हुआ है मैंने, एक यहाँ पे उसको छोटा किया था, एक यहाँ पे उसको छोटा किया था, ठीक है. तो दोनों रीजन लिख दूंगा मैं एक साथ, राइट. A डैश B डैश E
एन ई डैश एफ डैश डी, ये दोनों को यहाँ पे मैंने छोटा किया था, इसको डायरेक्ट बी ई एफ कर दिया, छोटा कर दिया ना मैंने एंगल को डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द नीड, मैंने इसको छोटा कर दिया, इसलिए उसका रीज़न यहाँ पे लिखना जरूरी है, उसका रीज़न यहाँ पे लिखना जरूरी है, रीज़न लिख दिया मैंने, गॉट इट। नाउ ये भी मुझे काम आने वाला सॉल्व करते वक्त, राइट। तो इसको भी क्वेश्चन नंबर 4 डाल देते हैं, काम आने वाला है। अब करना कुछ नहीं है, अब आपको करना है 2 ट्राइंगल को यूज़, ठीक है। नाउ सी, ये सब रफ कर देते हैं, और 2 ट्राइंगल जो है मेरा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को मुझे क्या करना है, कोई भी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कोई भी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द ट्राइंगल नेम, दैट इज ट्राइंगल हो जाएगा मेरा बी एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ डी। देखो नाम कैसे दिया मैंने, बी एफ ई एंड सी एफ डी, बी एफ ई एंड सी एफ डी। तो ये 2 ट्राइंगल लिया। अब मुझे इसमें से क्या क्या पता है ऑलरेडी, आई नो दैट this angle is equal to this angle and this side is equal to this side and one vertically opposite angle, then I can say that S A test से दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे वो लिखना है सब कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी फ्रॉम 3, राइट, यहाँ से आया, ओके। नेक्स्ट आई नो दैट फ्रॉम 4 एंगल बी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी एफ फ्रॉम 4, ठीक है, यहाँ से आया, 4 से आया। एंड 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। आवाज नहीं करने बोलो, ओके। एंगल बी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एफ डी। कैसे निकाला, देखो यहाँ पे बी एफ ई एंड सी एफ डी, ये ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कल के हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट angles, vertically opposite angles. So from here I can say that ये क्या है, side angle angle. So दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, BFE is congruent to triangle CFD by side angle test. And last but not the least, जो हम लोग प्रूव करना था वो यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज हम लोग प्रूव करना था कि BF is equal to FC, वो लिखना हम लोग, therefore BF is equal to FC, बॉक्स में डाल दो उसको, बाय विच टेस्ट, बाय CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो यही हम लोग, मैंने आपको बताया था कि ये प्रूव कर लिया तो आपका सम हो जाएगा खत्म। एंड लास्ट आंसर में लिख देना है, आंसर में कौन सा लाइन लिखोगे, ये वाला लाइन, देयरफॉर द लाइन ED इज बाइसेक्ट, देयरफॉर लाइन ED बाइसेक्ट्स segment BC at point F and the sum is done। यहाँ पे आपका सम खत्म हो रहा है। आई होप से ये समझ में आ गया होगा पूरा एक्सरसाइज, करना कुछ नहीं था इसमें। देखो एक बार रिवीजन कर दे इस पूरे सम को, क्या किया था हम लोगों ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये क्वाड्रिलेटरल लिया, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, उससे मैंने क्या कर दिया, पहले अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इन पैरेललोग्राम एंड 1 इज ऑलरेडी गिवन टू यू, AB इज ऑलरेडी इक्वल टू BE, राइट। उसमें क्या हुआ, AB कट हो गया तो BE इज इक्वल टू CD मिला, उसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया, जो कि मेरा सम सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला। फिर अल्टरनेट एंगल लिया मैंने, एंड पहले ये वाला साइड को इक्वल कर दिया, फिर अल्टरनेट एंगल लिया मैंने, जो कि यहाँ पे समझाया मैंने, और लास्ट में मैंने 2 ट्राइंगल लेके उसको SAA टेस्ट से सिमिलर कर दिया। उसमें कौन सा, एक साइड ये वाला था जो हमने 3 से ढूंढा था, एक अल्टरनेट एंगल था और एक वर्टिकल ऑपोजिट। तो साइड एंगल टेस्ट से प्रूव कर दिया मैंने, जैसे ट्राइंगल को लास्ट टाइम में मैंने बता दिया, BF इज इक्वल टू FC, दैट इज नथिंग बट BF कैसे हो जाएगा, FC इक्वल बाय CSCT। आई होप से ये समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान से इसको सॉल्व करना है, इसको 1-2 बार देख के प्रैक्टिस करना है, देन ओनली आपको समझ में आएगा। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत जनों को ये डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, बट है बहुत आसान। 1-2 बार देखो, समझो, करो, एंड वी आर डन विद द होल एक्सरसाइज, ठीक है। प्रैक्टिस करना है इसका फुल, ओके। चलो, बाय फॉर द डे।